शहर के बाहरी इलाके में एक शांत परित्यक्त अस्पताल में अप्रयुक्त ऑपरेशन थिएटर पर एक अशुभ उपस्थिति मंडरा रही थी। अस्पताल वर्षों से बंद था और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियों ने इमारत को परेशान कर दिया था। विशेष रूप से सर्जिकल वार्ड, जहां एक बार जीवन और मृत्यु के फैसले किए गए थे। एक ठंडी और डरावनी रात में शहरी खोजकर्ताओं के एक समूह ने परित्यक्त अस्पताल में जाने का फैसला किया। वे अलौकिक घटनाओं की कहानियों और इमारत से जुड़े खौफनाक इतिहास की ओर आकर्षित हुए। फ्लैशलाइट और साहस की भावना से लैस होकर वे परित्यक्त सर्जिकल वार्ड में प्रवेश कर गए। ऑपरेशन थिएटर का दृश्य ठंडा था। चारों ओर जंग लगे सर्जिकल उपकरण बिखरे हुए थे और हवा एंटीसेप्टिक की गंध से भारी थी। पुरानी टिमटिमाती ओवरहेड लाइटें भयानक छायाएं पैदा करती थीं, जो पूरे कमरे में नृत्य करती थीं। जैसे ही वे सर्जिकल वार्ड में गहराई से गए, उन्हें एक पुरानी अलमारी के भीतर छिपी हुई खून से सनी पत्रिका मिली। पत्रिका में डॉ माइकल नाम के एक सर्जन द्वारा लिखी गई परेशान करने वाली प्रविष्टियां थीं, जिन्होंने अस्पताल के सबसे बुरे दिनों में काम किया था। उनके लेखन में प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं, अनैतिक सर्जरी और उनके ऑपरेशन थिएटर से गुजरने वाली प्रताड़ित आत्माओं के बारे में बात की गई थी। जैसे जैसे उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, समूह को बेचैनी की स्पष्ट भावना महसूस होने लगी। कमरे में तापमान नाटकीय रूप से गिर गया और उनकी फ्लैशलाइटें अशुभ रूप से टिमटिमाने लगीं। हवा में एक डरावनी धुन भर गई, मानो कोई वर्णक्रमीय ऑर्केस्ट्रा किसी भयावह प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहा हो। अचानक कमरा एक अलौकिक नीली रोशनी में नहा गया और ऑपरेशन टेबल पर एक फटा हुआ सर्जिकल गाउन पहने एक आकृति दिखाई दी। डॉ माइकल की त्रस्त आत्मा जागृत हो गई थी और उसकी द्वेषपूर्ण उपस्थिति से कमरा भर गया था। डॉ माइकल का वर्णक्रमीय रूप विकृत था। उनकी खोखली आंखें घुसपैठियों पर टिकी हुई थीं। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के नाम पर किए गए भयावह कृत्यों को याद करते हुए ठंडी अलौकिक आवाज में बात की। उसने खुलासा किया कि उसे कभी शांति नहीं मिली और उसने घुसपैठियों को अपनी भयानक दुनिया में खींचने की कोशिश की। उसने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में आने वाले किसी भी मरीज को कभी नहीं बचाया गया। उसने जिन मरीजों का भी इलाज किया था, उनके शरीर से कोई ना कोई हिस्सा निकाल लेता था, जिसकी वजह से अक्सर मरीजों की मौत हो जाती थी। एक बार जब उसने एक बच्चे को भी अपने लालच के चक्कर में मार दिया था, तो उसके परिवार वालों ने उसे इसी ऑपरेशन थिएटर में इसी बेड पर लिटा के मौत के घाट उतार दिया था। तभी से उसकी आत्मा खून की प्यासी है और अस्पताल में आने वाले व्यक्ति को उसकी प्यासी आत्मा अपनी प्यास बुझाने के लिए मार रही है। समूह में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे सर्जिकल वार्ड में अकेले नहीं थे। हताशा घर कर गई और वे बाहर निकलने के लिए हड़बड़ाहट में भागने लगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कमरा हिल रहा है और बदल रहा है, जिससे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पूरा समूह भागते हुए सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया था, जहां से पूरा शहर दिखता था। वहां भी डॉक्टर की आत्मा ने उनका पीछा किया। डॉक्टर ने बताया कि बहुत लोगों को उसने इसी जगह से नीचे फेंक दिया था। उसने इतना कहा ही था कि खिड़कियां अपने आप ही खुल गईं और उसके शीशे टूटकर नीचे गिरने लगे। पूरा समूह भागते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां उनको टेबल पर एक खून से सनी हुए किताब मिली, जिसमें कुछ अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसमें से एक ने वो भाषा समझ लिया जिसमें कोई मंत्र लिखा हुआ था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से डॉक्टर की आत्मा उनके पास नहीं आ पा रही थी और जोर की गर्जना करते हुए जैसे कहीं गायब हो गई, उनकी द्वेषपूर्ण भावना को दूर करने की आशा में। कमरा एक चकाचौंध शुद्ध करने वाली रोशनी से भर गया था और डॉ माइकल का पीड़ाग्रस्त रूप खत्म होने के लिए मजबूर हो गया था और पीछे केवल उनकी चीखों की गूंज रह गई थी। डॉ माइकल के द्वेष की पराजय के साथ परित्यक्त अस्पताल एक बार फिर खामोश हो गया। इसका भयावह इतिहास उन लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गया, जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर की भयावहता का सामना किया था। यह समूह अस्पताल के परित्यक्त हॉलों के भीतर छुपी हुई द्वेषपूर्ण आत्मा की डरावनी यादों को लेकर अलौकिक की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण इस कठिन परीक्षा से उभरा।
अस्पताल अब शाप मुक्त हो चुका था। सभी लोग उसकी डरावनी छाया अपनी आंखों में लिए हुए बाहर आ गए थे।